regarding work done? Tell me, have any doubt regarding work done? Tell me, आप सभी अनम्यूट हो, आप आंसर कर सकते हो। किसी को भी कोई डाउट है वर्क डन से रिलेटेड? मैम वो लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। मैम यस सर। बोलो, एक मिनट। अब हो सकते हो अनम्यूट, ठीक है। देखो हम लोगों ने वर्क डन के बारे में पढ़ा नहीं? वर्क डन का जो सॉल्व इफेक्ट था वो क्या था? वर्क किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को अपलिफ्ट करने का, या वो ऑब्जेक्ट का वेट अपलिफ्ट हो या ना हो, ये मैटर ऑफ कंसर्न नहीं था। किसका? सिस्टम का। इट इज क्लियर? ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे हीट के बारे में, ठीक है। हीट होता क्या है, ठीक है। तो जैसे वर्क क्या था, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिमिलरली जो हीट होता है, हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, हीट भी क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो हीट के ट्रांसफर होने के लिए वी ऑलरेडी स्टडी इन द प्रीवियस क्लास दैट हीट इज ट्रांसफर इफ there is the existence of temperature gradient। ओके, जैसे पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए, हाइट का डिफरेंस होना चाहिए। सिमिलरली जो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसके ट्रांसफॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए? एक टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब अगर कोई ये एक बॉडी है जिसका कि टेम्परेचर मान लेते हैं हम लोग T1 है, ये एक दूसरा बॉडी है और इस बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं T2 है, तो इस दोनों के बीच में जो हीट एनर्जी है इसका ट्रांसफर कब होगा? जब T1 इज ग्रेटर देन T2 हो या T2 इज ग्रेटर देन T1 हो। जब T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा तो हीट का ट्रांसफर कहां से होगा? फ्रॉम T1 टू T2 होगा। जब T2 इज ग्रेटर देन T1 हो तो हीट का ट्रांसफर कहां होगा? फ्रॉम T2 टू T1। मतलब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर किसका फ्लो होता है? हीट एनर्जी का। और हम लोग ने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि मानो ये एक सिस्टम है, लेट दिस बी ए सिस्टम, ओके। और अगर कोई हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम किया जाता है, हम लोग क्या जानते हैं कि उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑन द सिस्टम हीट ट्रांसफर हो, इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है? अब देखो जो यस यस सौरभ जे SSA, you have any doubt? Anyone have any doubt till now? You can mute yourself. Sorry, you can unmute yourself. Is this okay? Okay. Now, what is heat? We already know that it is a form of energy. Not able to unmute. How is it possible? Ma'am is not there, no? Now, anyone have any doubt? आप लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ हो पा रहे हो जी, हो पा रहे हो, अनम्यूट हो पा रहे हो, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट है? किसी को कोई इसमें डाउट है? नो सर।
अब देखो एक चीज जानते हो कि जो हीट होता है Q, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? कोई बताओगे? हीट जो होता है किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कैन एनीवन टेल मी? हाँ जी, हीट किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कोई बताओगे? डेल्टा टी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? आप लोग बोल सकते हो टेम्परेचर. नो, नॉट ओनली टेम्परेचर, बट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. Not only temperature, heat is directly proportional to temperature gradient. That's why I have written delta T. And what is the meaning of the word directly proportional? This sign. This means if we increase the heat, then the delta T will increase. If we decrease delta T, then the heat transfer will decrease. Is it clear? Suppose एक चीज देखो यहाँ पे, एक T1 है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, एक T2 है इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, ये केस नंबर 1 लेते हैं. लेट दिस बी द केस नंबर 1. ओके, अब एक दूसरा केस लेते हैं जहां पे मान लो कि T3 60 डिग्री सेल्सियस है और T4 मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है. अब बताओ, ये इसको हम लोग केस 2 मानते हैं. ठीक है, अब आप लोग बताओ कि सबसे हाई रेट से जो हीट का ट्रांसफर होगा वो केस 1 में होगा या केस 2 में होगा? टेल मी. यस, अमन, यादव जी, you all are right. You can mute yourself and you can answer. How can you say that you cannot mute yourself? Yes, you can mute yourself. Okay. To find out that where there is the high transfer of heat, अगर हमको ये पता करना पड़े कि कहाँ पे हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग डेल्टा टी को फाइंड आउट करेंगे. और जिस केस में डेल्टा टी ज्यादा होगा वहां पे हीट ट्रांसफर क्या होंगे? ज्यादा होंगे. अब यहाँ पे बताओ डेल्टा टी क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे डेल्टा टी क्या है? ओनली 10 डिग्री सेल्सियस. और सेकेंड केस में डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस. और कितना होता है यहाँ पे? 20 डिग्री सेल्सियस. मतलब जो सेकेंड केस है यहाँ पे क्या है? डेल्टा टी ज्यादा है as compared to the first case. So the rate of heat transfer in the first case is greater than that of the second case. Sorry, the rate of heat transfer in the second case is greater than that of the first case. जो पहला केस है यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है? सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस है. लेकिन दूसरे केस में टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है. मतलब जो सेकेंड केस का डेल्टा टी है ये क्या है? ग्रेटर है डेल्टा टी एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस. सो द रेट ऑफ हीट सप्लाई क्या होगा? सेकेंड केस में वो क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? समझ में आया? यस और नो? यस. प्लीज हर एक लोग पार्टिसिपेट करो. ठीक है, तो अब देखो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर डेल्टा टी को इंक्रीज करेंगे तो मेरा क्यू क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. अगर हम लोग डेल्टा टी को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? हमारा क्यू डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, हम लोग इसको एक और एग्जांपल से देख सकते हैं कि देखो जब हम लोग किसी स्लोप पे पानी को फ्लो करवाते हैं, जब ज्यादा स्लोप होता है तो पानी का जो फ्लो रेट होता है वो ज्यादा होता है.
ठीक है। जब स्लोप कम होती है तो पानी का स्लोप क्या होता है, जो पानी का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे होता है। इसी यही केस होता है हीट के केस में। हीट में क्या होता है, जब टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो हीट का फ्लो ज्यादा होगा, जब टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगा तो हीट का फ्लो कम होगा। इज दिस क्लियर? सो हीट क्या होता है, डिपेंड करता है किस पे, डेल्टा टी के ऊपर। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। इज दिस क्लियर? Q is directly proportional to delta T. Is this clear? This be the first equation. ठीक है, अब देखो इसमें किसी कोई डाउट है, इसमें किसी कोई डाउट है? हाँ जी, नो नो नो, ओके ओके। अब देखो जो Q होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पे, दिस Q ऑल्सो डिपेंड ऑन M। ठीक है, मास पर भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा मास हो तो वहां क्या होगा, ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। जैसे देखते हैं ना हम लोग, एक चीज कभी घर में ऑब्जर्व करना, जब छोटा कोई गर्म होता है पार्ट, उसको हम लोग इजिली उठा लेते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा पार्ट गर्म होता है उसको उठाना पॉसिबल नहीं होता है। नहीं, इसका मतलब क्या, ज्यादा मास ज्यादा हीट ट्रांसफर, कम मास कम हीट ट्रांसफर, क्योंकि हर एक बॉडी की एक कैपेसिटी होती है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो, तो क्या होगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T होगा। If we combine first equation and second equation, what we will get? We will get Q is directly proportional to M delta T. Is it okay? Once more, okay. What I say, देखो जितना ज्यादा मास होगा उसमें क्या होगा, उसकी एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मानो सन, सन क्या है, सबसे बड़ा सोर्स है किसका, लाइट का, हीट का। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा मास है। अगर कोई कम मास का सोर्स हो क्या होगा, अगर मानो कोई कम मास का सोर्स हो, सपोज करो ये एक मास है m और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2, मान लो m2 ग्रेटर देन है m1। ठीक है, अब ये बताओ, अगर मानो दोनों का टेम्परेचर सेम है तो आपको जो हीट मिलेगा, इस अगर आप इसके अगल बगल जाओगे तब आपको अधिक ज्यादा हीट महसूस होगा, या जब आप छोटे मास के ऑब्जेक्ट के अगल बगल जाओगे तब हीट ज्यादा महसूस होता है। दोनों केस में किसमें हीट ज्यादा महसूस होता है, M2 में, जिसके में बड़ा वाला होता है, जिसमें ज्यादा मास होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या बोला, मास इंक्रीज कर दो हीट इंक्रीज हो जाएगी, मास कम कर दो हीट कम हो जाएगा। इसलिए इस दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो क्या होगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, हम इस साइन को, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, इसको रिमूव करेंगे। जब हम लोग इस साइन को रिमूव करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, इसके बदले में एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। और जब हम लोग Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T होता है, जब हम लोग इस कांस्टेंट को, जब हम लोग इस साइन को रिमूव करते हैं तो हम लोग यहाँ पे Q एक कांस्टेंट को यूज करते हैं जिस कांस्टेंट का नाम है C, और C को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। इसलिए Q बराबर क्या होता है, M C डेल्टा T। इज दिस क्लियर? Q बराबर क्या होता है, M C डेल्टा T। किसी को इसमें कोई डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट? हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया और उसके बदले में एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया,
और यहाँ पे जिस कांस्टेंट को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं उस कांस्टेंट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, और ये स्पेसिफिक हीट डिनोट किया जाता है C से। इज दिस क्लियर? एनीवन हैव एनी डाउट? नो? ओके, नाउ टेल मी what is the SI unit of heat? Heat is a energy. So what is the SI unit of heat? Joule. Yes, joule is the SI unit of heat. And what is the SI unit of mass? What is the SI unit of mass? Kg. Yes, kg is the SI unit of mass. And what is the unit of absolute या scientific unit of temperature? Tell me, what is the Kelvin? Yes, it is the Kelvin. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग इस C को स्पेसिफिक हीट को क्या लिख सकते हैं? C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T लिख सकते हैं। कैन वी राइट इट? क्या हम लोग Q जो ये C है स्पेसिफिक हीट को लिख सकते हैं Q अपॉन M डेल्टा T? Q का यूनिट क्या था? जूल। M का यूनिट क्या है? केजी। T का यूनिट क्या है? केल्विन। तो जो स्पेसिफिक हीट है इसका यूनिट क्या होता है? जूल केजी पर केल्विन। जूल पर केजी केल्विन क्या होता है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट का SI यूनिट क्या होता है? जूल पर केजी केल्विन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? जूल per kg Kelvin is the SI unit of specific heat. यहां तक किसी कोई डाउट? हाँ, अब देखो यहां पे, अब एक चीज याद रखना। हाँ जी, नो डाउट। ओके, आप लोग बोलते ना तो अच्छा रहता मुझे पढ़ाने में। डिसेबल ऑप्शन फ्लोटिंग कंट्रोल कैसे करूं? अब भी म्यूट नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रही है ना? अनम्यूट अभी भी नहीं हो रहा है। अब हो रहा है अनम्यूट क्या? एक्चुअली मुझे क्या होता है ना, जब आप लोग पार्टिसिपेट, हाँ अब म्यूट हो रहा है, करके देखो। अनम्यूट अब हो रहा है, करके देखो एक बार। नहीं हो रहा क्या? यार हमको जानते हो मैं बार बार मैसेज मेरा फ्लो टूट जाता है। हाँ बोलो, अब तो म्यूट हो रहा है। हाँ जी, बोलो आप लोग, अब म्यूट हो रहा है। इसका तो हुआ था म्यूट, अनम्यूट हुआ था। यार छोड़ो, नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मुझे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैं सर से बात कर लूंगा। ठीक है, चलो अब एक चीज जानू, यहां से एक कंक्लूजन निकालो। मैंने क्या बोला? हीट इज इक्वल टू क्या होता है? एम सी डेल्टा टी। ठीक है, अब याद रखना, देखो जब हम लोग फ्लूइड को पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में, हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैटर को बचपन से पढ़ते आए। मैटर को, मैटर क्या होता है? एनीथिंग उसके पास क्या हो? स्पेस हो और क्या हो? मास हो, उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं। और मैटर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं फ्लूइड, दूसरा क्या होते हैं? सॉलिड। फ्लूइड में क्या होता है? गैस और लिक्विड। तो याद रखना, जो सी है स्पेसिफिक हीट है, जो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, किसके केस में? सॉलिड और लिक्विड के केस में इसका वैल्यू क्या होता है? सिर्फ सिंगल होता है, सिंगल वैल्यू होता है। इज दिस क्लियर? जो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू होता है सॉलिड और लिक्विड के केस में, वो क्या होता है? सिंगल वैल्यू होता है। इज दिस क्लियर? और याद रखना, जो सॉलिड और लिक्विड है ये कंप्रेस नहीं किया जाता।
cannot be compressed, cannot be compressed, but gas can be compressed. गैस को क्या कर सकते हैं हम लोग, कंप्रेस कर सकते हैं। इसलिए जो गैस होता है इसमें जो स्पेसिफिक हीट होता है वो अलग अलग होते हैं। जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो, जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, तब जो स्पेसिफिक हीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं CV से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस CV को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये किसके लिए होगा, गैस के लिए होगा। ठीक है, सिमिलरली एक प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो स्पेसिफिक हीट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CP से। इज इट ओके? इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CP से, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इज दिस क्लियर? एनीवन हैव एनी डाउट? हमेशा याद रखना सॉलिड और लिक्विड के केस में कौन सा प्रोसेस है ये मैटर नहीं करेगा स्पेसिफिक हीट के लिए, चाहे वो क्या हो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो चाहे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो, दोनों सॉलिड और लिक्विड में क्या होंगे, सिर्फ सेम वैल्यू होंगे, किसके, स्पेसिफिक हीट के। लेकिन जब हम लोग गैस की बात करते हैं, गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए जो गैस के केस में जो स्पेसिफिक हीट का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए अलग होता है और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए अलग होता है। ठीक है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CV से, और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम एट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली जो कांस्टेंट प्रेशर के लिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इज दिस क्लियर? एनीवन हैव एनी डाउट? Sir, yes sir, that Q is heat transfer. yes, Q is heat transfer। देखो Q, देखो Q यहाँ पे हीट ट्रांसफर कब होगा, जब हम लोग इसके ऊपर डॉट लगाते हैं ना। देखो जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, और एक हीट ट्रांसफर एक सब्जेक्ट अलग होता है, जब हम लोग हीट ट्रांसफर में हीट की बात करेंगे तो वहां हम लोग डिनोट करते हैं Q डॉट से, जिसका मतलब होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। इज दिस ओके? यहाँ पे हीट ट्रांसफर है, एक एनर्जी है Q। इज दिस ओके? ओके सर। सर हीट की बात नहीं, बस हीट स्पेसिफिक उसके हीट की, कोई ऑब्जेक्ट के, क्या चीज, किसी ऑब्जेक्ट के कितना हीट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना इसमें। वो उस फ्लूइड के, वो उस जो भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट आप फाइंड करना चाहते हो वो डिपेंड करेगा उस फ्लूइड हो तो फ्लूइड के प्रॉपर्टी पे, अगर सॉलिड हो तो सॉलिड के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग स्पेसिफिक हीट होते हैं जो कि ऑलरेडी आपको थर्मोडायनेमिक चार्ट में गिवन होता है। इट इज क्लियर? फॉर एग्जांपल एयर, सिर्फ आपको एक का याद रखना है, वो एयर का जो कि स्टैंडर्ड होता है, और एयर का जो CP होता है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, और जो CV होता है ये क्या होता है 0.78 किलो जूल पर केजी केल्विन। अगर ये देख लो, एक बार चेक कर लो तो CP अपॉन CV इज इक्वल टू 1.4। यहाँ पे से देखो तो CV का वैल्यू क्या होता है, चेक करो तो इसको प्लीज। CV इक्वल क्या होगा 1.005 अपॉन 1.4। ये वैल्यू कितना था चेक करके बताओ एक बार, बी फास्ट। क्या ये 0.78 आता है क्या? 0.7 चेक करके बताओ। 0.718 होगा, ठीक है, देख लो एक बार। 718, यस सर, है ना 18? यस 0.718 होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि फॉर एयर द वैल्यू ऑफ CP मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसका वैल्यू क्या होता है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। इज दिस क्लियर?
और सीबी का वैल्यू क्या होता है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, अब देखो वाटर H2O ये लिक्विड है या गैस? दोनों हो सकता है। वाटर की मैं बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टीम। लिक्विड। लिक्विड है, और लिक्विड में जो स्पेसिफिक हीट का क्या होता है, अलग प्रोसेस के लिए क्या अलग वैल्यू होता है? नहीं, उसका क्या होता है सिर्फ एक वैल्यू होता है C, और ये वैल्यू क्या होता है 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन। इट इज क्लियर? आपको सिर्फ तीन चीज का डाटा याद रखना होगा। एक एयर का जो सीपी होता है, एयर क्या होता है गैस है, और हमने गैस में क्या बोला था कि कांस्टेंट प्रेशर के लिए स्पेसिफिक हीट का अलग वैल्यू होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए स्पेसिफिक हीट का अलग वैल्यू होगा। तो हमने देखा कि एयर के लिए सीपी का वैल्यू क्या है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, और एयर के लिए सीवी का वैल्यू क्या है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। लेकिन वाटर क्या है, एक लिक्विड है, और लिक्विड के लिए क्या होता है सिंगल वैल्यू होता है किसका, स्पेसिफिक हीट का, और वो वैल्यू होता क्या है 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन। एनीवन हैव एनी डाउट? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? अच्छा तुम बोलते हो ना, क्या नाम है, अभी एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना बोल के। हाँ जी, नो सर। नहीं अभी किसकी आवाज आ रही है, आप सबकी आवाज नहीं आ पा रही है क्या? अभी एक ने तो बोला है ना, आप सब बोल सकते हो ना? हाँ जी, नितिन सिंह, अनुपम सिंह, आप सब बोल सकते हो ना? एक म्यूट हो गया और सब अनम्यूट है, ऐसा कैसे हो सकता है? यार पता नहीं, छोड़ो, मैं इसको एरेज कर दूं। Shall I erase the screen? Shall I erase the screen? Yes or no? Yes? Okay. अब देखो आइडियाबेटिक प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? What do you mean by adiabatic process? हाँ जी, आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? Please tell me. Yes, there is not exchange of heat. That means there is no transfer of heat. Means Q is equal to 0. और Q होता क्या है m c डेल्टा t is equal to 0. अब देखो क्या m 0 हो सकता है? Can m be 0? No. M cannot be 0. Can C be 0? No. C cannot be 0. The only term that can be 0 is delta t. और डेल्टा टी होता क्या है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दिस इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स टी फाइनल इज इक्वल टू टी इनिशियल। तो क्या यहाँ पे इस कंडीशन में कभी ट्रांसफर ऑफ हीट होगा? नो। नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हीट का ट्रांसफर नहीं हो इसके लिए इंसुलेटिंग कर देते हैं। इट इज क्लियर? अब देखो टाइप ऑफ हीट पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद type of heat. Can anyone tell me how many types of heats are there? कोई बता सकते हो हीट के कितने टाइप होते हैं? स्पेसिफिक हीट। Yeah, no, a specific heat. There are only two type of heat, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक को बोलते हैं सेंसिबल हीट, एक को क्या बोलते हैं सेंसिबल हीट, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग लैटेंट हीट। कोई बोलेगा लैटेंट हीट क्या होता है? देखो दोनों वर्ड के मीनिंग से क्लियर है।
सेंसिबल मीन्स क्या होता है, जिस हीट को हम लोग सेंस कर सकते हैं। अब देखो, हीट को सेंस करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किए जाते हैं टू सेंस द हीट, ठीक है। और देखो लेटेंट शब्द का मतलब होता है हिडन हीट। अब ये कैसा हीट हुआ जो हिडन है, तो देखो कैसे छुपा हुआ होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मानो ये एक बीकर है, ठीक है। बीकर पे हम लोग क्या किए, हीट का सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मानो क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं बीकर को, और बीकर में मान लेते हैं वाटर है, ठीक है। अब आप क्या करो, इस बीकर के अंदर एक थर्मोमीटर डालो। इज दिस क्लियर, ये एक थर्मोमीटर है, ठीक है। ये क्या है, थर्मोमीटर, सबको दिख रहा है बोर्ड। थर्मोमीटर, इसमें क्या वाटर है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्सटर्नल एजेंसी के मदद से। अब देखो, जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये हीट किसको मिलेगा, सबसे पहले बीकर को मिलेगा। जो बीकर का लेयर होता है, यहाँ पे क्या होगा, वाटर कांटेक्ट में है, यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन होगा, और कंडक्शन से ये हीट किसको मिलेगा, वाटर को, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, जब हम लोग वाटर में इस हीट को सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या देखेंगे कि जो जो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है, थर्मोमीटर की रीडिंग इंक्रीज कर रहा है। इज दिस ओके, यस सर। ऑब्जर्व करते हो कि नहीं करते हो, जब मैं हीट सप्लाई करता हूं, थर्मोमीटर का रीडिंग क्या होता है, इंक्रीज करता है या नहीं। हाँ जी, इसका मतलब क्या है, ये थर्मोमीटर में जो इंक्रीमेंट होता है, जो राइज होता है, किसका, मरकरी का, Hg का, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस हीट होता है, बिकॉज ऑफ द हीट सप्लाई होता है, ठीक है। अब देखो, एक टाइम आता है जब थर्मोमीटर का रीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस शो करे, ठीक है। जब ऑब्जर्व करना कि जब इस थर्मोमीटर का रीडिंग क्या हो, 100 डिग्री सेल्सियस शो करेगा, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस थर्मोमीटर क्या होता है, कांस्टेंट रीडिंग शो करता है। व्हाई, व्हाई, मैंने क्या बोला कि जब मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, व्हेन वी सप्लाई हीट टू दिस लिक्विड, the reading of the thermometer will rise, but a times comes when the reading is 100 degrees Celsius. At that time, if we supply the heats, but the reading will not increase. Where does this heat goes? Can anyone tell me? सर सब मॉलिक्यूल स्टीम ना बने हो। Yes, ये जो देखो क्या होता है, जब मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, थर्मोमीटर का रीडिंग इंक्रीज कर रहा, मतलब क्या, व्हेन वी सप्लाई द हीट्स, दिस हीट इज सेंस्ड बाय द थर्मोमीटर, और जब तक उस थर्मोमीटर में राइजिंग हो रहा है, उसी हीट को हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सेंसिबल हीट बोलते हैं। इज दिस क्लियर। लेकिन जब देखो इस थर्मोमीटर का रीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो थर्मोमीटर का रीडिंग होता है वो चेंज नहीं करता, वो कांस्टेंट शो करने लगता है। क्यों, क्योंकि वो, लेकिन हम लोग क्या हीट तो सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग कॉन्टिन्यूअस हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो हीट है, जब टेम्परेचर का रीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड को क्या करता है, गैस में चेंज करता है। अब हम लोग जानते हैं कि लिक्विड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो एटम होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो गैस से क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैस।
तो ये जो हीट हम सप्लाई करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, जब क्या हो, हमारा थर्मोमीटर में रीडिंग राइज ना करता हो, हीट सप्लाई करने के बावजूद भी, तो ये जो हीट है कहाँ जाता है, इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। और जब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है, ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और क्या होता है यहाँ पे, लिक्विड से गैस में फेज चेंज होता है। इज दिस क्लियर? तो इसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होता है, those heat which cannot be sensed by the thermometer, or those heat which is required to change the phase from one state to another state. Is this clear? And what is sensible heat? Sensible heat is the heat that is required. Sensible heat is the heat that is sensed by the thermometer. Is this clear? सर हाँ जी, सर 100 डिग्री सेल्सियस से पहले कुछ मॉलिक्यूल उसके ऊपर वाले गैस होते बन हैं, सकते हैं। होते हैं। एक चीज जानते हो, इवोपरेशन पढ़ते हो ना, हाँ इवोपरेशन सर। रूम टेम्परेचर पे भी होता है। और इवोपरेशन में एक्चुअली होता क्या है, उसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल वेपर में चले जाते हैं। वही एक्चुअली हुआ क्या, फेज चेंज ही तो हुआ। हाँ सर। तो इवोपरेशन क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ही होता है। इज दिस क्लियर? थोड़ा बहुत तो होगा ही, समझ में आई बात? फेस चेंज अमान, करो उसको। हाँ जी सर वो बोलो। उसको लैटेंट हिट में नहीं लेंगे, थोड़ा कौन बहुत सा, कर रहा है फेस। कहीं पर भी देखो, कहीं पर भी कोई भी हीट देखो, हीट का लॉस देखो, तुम जितना हीट दे रहे हो उतना हीट को कभी तुम यूज नहीं कर पाओगे, लॉस होंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना, लेटेंट हीट क्या होता है, वो हीट जिसको हम थर्मोमीटर पर सेंस ना कर सके, जो किस में यूज होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में। और सेंसुअल हीट क्या होगा, जिसको हम लोग थर्मोमीटर पे सेंस कर सकते हैं। इट इज क्लियर? फेस। हाँ, अगर तुम, यस सर। मैंने क्या बोला, अगर तुम इवोपरेशन की बात कर तो ये रूम टेम्परेचर पे भी होता है, हाँ ठीक है। तो अगर देखो, जो जो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले जो लिक्विड स्टीम में चेंज हो रहा, वो बिकॉज ऑफ इवोपरेशन हो रहा है। इट इज क्लियर? यस सर। और एक चीज जानते हो ना, सिंपली देखो, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे, एक चीज वहां पे पढ़ेंगे कि 0 केल्विन, अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है ना, वो रेडिएट करता है। अगर 0 केल्विन से लो टेम्परेचर हो, फिर रेडिएशन बंद होती है। दुनिया में हर एक बॉडी है जो रेडिएशन करती है। बात समझ में आ रही है? तो इवोपरेशन क्या होगा, हर टेम्परेचर पे इवोपरेशन होता है। इज दिस क्लियर? यस सर। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। किसी को डाउट है? हाँ जी, किसी को डाउट है? अंडरस्टूड। इंक्रीज होता है वेपोराइज, ये क्या है, हीट रिक्वायर्ड, मैं नहीं देख पाया, मैसेज ऊपर चला गया, ठीक है। शैल आई इरेज दिस, अब शैल आई इरेज दिस, अब तो बोलो, अब तो सब बोल सकते हो। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, एक आइस लेते हैं, ठीक है, और इस आइस का टेम्परेचर मान लो -10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इस आइस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, ठीक है। और मान लो इस लिक्विड का टेम्परेचर
50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे लेटेंट हीट होगा और कहाँ पे सेंसिबल हीट होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस क्या होंगे, सॉलिड होंगे। इज दिस क्लियर? यस हाँ सर। जी। सो वाटर सर। का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस। देखो -10 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ये वाटर कहाँ जाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस में, जब हम लोग हीट सप्लाई करेंगे। इज दिस क्लियर? हाँ जी। अब देखो यस सर। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस आइस में रहेगा या लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड होने को जाएगा। नहीं, पहले क्या होगा, ये आइस ही रहेगा, फिर क्या होगा, और हम हीट का सप्लाई करें, और हीट को सप्लाई करें, फिर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लिक्विड से ये आइस से क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। इज दिस क्लियर? यस। एनीवन हैव एनी डाउट? उसके बाद देखो 0 डिग्री से फिर हीट का सप्लाई करो, ये क्या चला जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ भी क्या होगा, ये लिक्विड में होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ या नहीं है क्लियर? यस सर। क्लियर है। अब बताओ यहाँ पे इस प्रोसेस में जब हम क्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये कौन सा हीट होगा, सेंसिबल हीट होगा या लेटेंट हीट? पहले बताओ, क्या यहाँ पे फेज सेंसिबल। चेंज हो रहा है, नो। क्या यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है? नो, फेज चेंज नहीं हो रहा। मतलब क्या, जो हीट हम लोग सप्लाई करेंगे वो क्या होगा, हमारे थर्मोमीटर के द्वारा रीड किया जाएगा। ये कौन सा हीट होगा, सेंसिबल हीट। इज दिस क्लियर? इज यस। दिस क्लियर? यस। हाँ जी। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में, देखो यहाँ पे अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं क्यू, in triangle ABC. Wow. जानते हो इसी के लिए सर क्लास म्यूट करके रखते हैं, है, ठीक है। एक सेकंड लीव करो क्लास में ना। ठीक है, आप लोग पीछे से कुछ कुछ बोलना शुरू करते हो, इसलिए सर म्यूट करके रखते हैं। अब ये बताओ इस 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड होने में, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। टेल मी, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है या नहीं, यस और नो? तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, मतलब क्या, ये जो हीट है कैसा हीट है, लेटेंट हीट है। ये जो हीट है हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, इसको हम लोग थर्मोमीटर पे रीड नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? अब देखो फिर यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड से 50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे, ये कौन सा हीट होगा, ये भी क्या होंगे, सेंसिबल हीट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज नहीं हो रहा है। इज दिस क्लियर? किसी को डाउट है? नहीं ना? देखो जहां पे सेंसिबल हीट हो, सेंसिबल हीट के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं हीट निकालने का, mc डेल्टा टी। इज दिस क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, mc डेल्टा टी, ठीक है। और जब हम लोग सेंसिबल हीट निकालते हैं, सॉरी ये हो गया सेंसिबल हीट निकालने का फॉर्मूला, और जब हम लोग लेटेंट हीट निकालते हैं, क्या हम लोग लेटेंट हीट कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज दिस फॉर्मूला? टेल मी, कैन वी यूज दिस फॉर्मूला? क्या हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं लेटेंट हीट निकालने के लिए? हाँ जी। Why we cannot use this formula to calculate the latent heat in the case of the sensible heat? क्यों नहीं कर सकते? सर टीवाई का भी चालू हो रहा है क्या मंडे से? हाँ जी, यस। नहीं मैं कॉल क्योंकि देखो
अगर हम लोग हाँ इस लेटेंट हीट के लिए यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है। अगर मैं इस फार्मूला का यूज करूं तो मेरा हीट क्या हो जाएगा, हीट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में डेल्टा टी बराबर क्या है, 0 है। इज दिस क्लियर? तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग लेटेंट हीट को कैलकुलेट करें, वी कैन नॉट यूज दिस फार्मूला Q is equal to mc delta T. Then which formula you can use? You can use ml. Is this clear? Where L is the latent heat. और ये भी क्या होता है, अलग अलग होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जब क्या होगा, लिक्विड से गैस बनेगा, तब हम लोग L को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जब ये क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, तो क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ freezing. Is this clear? सर। Yes. सर 7:15 का इनका सेकेंड लेक्चर है, तो अभी ब्रेक दे दीजिए इनको थोड़ा। ठीक, मतलब क्लास को क्लोज कर देना अब। मैं क्लास को अब छोड़ दूं क्या? आप लीव हो जाइए। ओके ओके, ठीक है, हम लोग यहाँ से कल पढ़ेंगे। इज इट ओके?